रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने करेक्टर पर कस्टम एनिमेशंस जो हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो टू मिक्सामो और यहाँ पे मैंने कुछ एनिमेशंस देखी हैं और बैक किक एनिमेशन जो है वो हम ऐड करते हैं। और कौन सी वाली, ये वाली भी अच्छी हैं, ये वाली ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, एनिमेशन को डाउनलोड एंड विदाउट स्किन बिकॉज वी ओनली नीड दी एनिमेशन और FPX फॉर यूनिटी, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि AI पे वीडियोस बनाएं और जल्द ही अब मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो शेयर करना शुरू करूंगा बिकॉज मैं कुछ बिज़ी था लास्ट डेज़ में और उसकी वजह से मैं जो है वो प्रॉपर वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे नहीं ऐड कर सका। तो ये देखिए MA किक FPX हमारे पास आ चुकी है। हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे आई थिंक एसेट्स में आ जाते हैं, एनिमेशंस में आ जाते हैं और यहाँ पे इस एनिमेशन को जस्ट ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। और इस एनिमेशन को सेलेक्ट करना है और सबसे पहले हमने इसको ह्यूमनाइड में ज़रूर कन्वर्ट कर लेना है बिकॉज अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ह्यूमनाइड कैरेक्टर है हमारा, तो ह्यूमनाइड में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो नाउ अब हम देखेंगे कि करेक्टर पे हमें कैसे एनिमेशन ऐड करनी है। सो हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना करेक्टर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं। और व्हाट इज़ दिस, ये डबल क्यों नज़र आ रहे हैं, कमेंट स्टेप्स, अच्छा सॉरी, हाँ ये कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे हमने एक नया कंपोनेंट ऐड करना है। और वो ऐड करने के लिए हम इन्वेक्टर पे जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे बेसिक लोकोमोशन में और यहाँ पे चले जाएंगे एक्शंस पे और यहाँ पे जेनेरिक एक्शंस है और यहाँ पे एनिमेशन नज़र नहीं आ रहा हमें और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जेनेरिक एनिमेशन ऐड कर दिया गया है। ऑर्डर वेरिएंस में एक्शंस में ही आता था, तो यहाँ पे चले जाते हैं कंपोनेंट्स एंड जेनेरिक एनिमेशन। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास जेनेरिक एनिमेशन आ गई है जहाँ पे हमने एनिमेशन क्लिप देनी है, एनिमेशन एंड देना है और एक्शन इनपुट के अंदर आपको कीज़ नज़र आएंगी कि जिन कीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी स्पेसिफिक एनिमेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाली जो बैक किक है इसको जिस भी की के साथ मैप करना चाहें यू कैन डू सो। तो यहाँ पे ये वेट कर लेते हैं, क्यों देर लगा रहा है, आई थिंक मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है फॉर सम रीज़न। अभी मैंने ओपन किया तो वो इश्यूज़ दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक्शन इनपुट्स आ रही हैं जिनको आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अब हमने ये देखना है जी कि हम एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक मुझे रीस्टार्ट कर लेना चाहिए यूनिटी को, सम रीज़न ये टाइम ले रहा है, तो एनी हाउ चलें कर लेंगे। यहाँ पे जाते हैं एनिमेटर पे और इसका एनिमेटर ओपन करें, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए आपको एक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक्शंस पे डबल क्लिक करें। यहाँ पे हम एक नया एक्शन जो है वो यहाँ पे मैप कर सकते हैं। सो फॉर सम रीज़न मेरा माउस जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम क्रिएट सब स्टेट मशीन एक क्रिएट करेंगे। इस मशीन को हम नाम दे सकते हैं कस्टम एनिमेशंस, ओके। और इसके अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी एनिमेशन क्लिप जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, सो लेट्स गो टू दी एनिमेशंस और यहाँ पे ये क्लिप है इसको यहाँ पे ऐड कर दें। क्लिप का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करें आप, यहाँ पे एनिमेशन पे जाके यहाँ से भी आप क्लिप का जो है वो चेंज कर सकते हैं नाम। तो आई विल जस्ट नेम इट बैक किक, ओके, और लाइक दिस। और इसका ये नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है, यही नाम हमें यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे भी। तो यहाँ पे आएँ और इसको अप्लाई कर लें एंड नाउ यू विल सी के इसका नाम अभी नहीं चेंज हुआ। और इसको डिलीट करें, दोबारा से ड्रैग ड्रॉप कर लें तो अब बैक किक आ जाएगा। एंड इस बैक किक को हमने यहाँ से एग्ज़िट करना है।
ट्रांजिशन बनाएं और एग्ज़िट भी कर दें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसकी जो एग्ज़िट की सेटिंग्स है, यहाँ पे आपने जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे ये देखिए एग्ज़िट टाइम आ रहा है। तो इसका एग्ज़िट टाइम आपने वही रखना है जिस एग्ज़िट टाइम को आप वहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 0.9 रख लेता हूँ और दैट्स फाइन। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और ये जो टैग है इस एनिमेशन क्लिप की, इसको अगर आप लॉक मूवमेंट करेंगे, लॉक मूवमेंट, तो ये रोटेशन जो है उसकी ये लॉक हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं कस्टम एनिमेशन, तो ये अब क्या होगा कि आपकी जो मूवमेंट है, रोटेशन है, वो भी अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे कस्टम एनिमेशन लिखते हैं क्योंकि हम रोटेशन भी और यहाँ से हम वापस आ जाते हैं एक्शंस पे और यहाँ पे एक्शंस पे वापस आने के बाद हम यहाँ पे मेक ए ट्रांजिशन बनाते हैं एग्ज़िट पे। ओके, हाँ, यहाँ से कंट्रोल Z करें और सॉरी क्या कर दिया मैंने। ओके, तो हाँ, इसको भी एग्ज़िट पे कर लेते हैं। ओके ओके, सो नो इशू एंड दैट्स इट। वापस जाते हैं प्लेयर पे और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम उस एनिमेशन क्लिप का नाम देंगे, बैक किक नाम हमने रखा था। और ये एनिमेशन एंड टाइम जो है वो ये होना चाहिए 0.9। इसको चेंज कर सकते हैं, अभी करंटली L की है फॉर द बैक किक। तो हम सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। सो लेट्स सी। ओके, move, and if we press L, and you can see we have added successfully the back kick action. Okay, so ये देख लीजिए आप, तो ये सक्सेसफुली हमने एक नई एनिमेशन जो है वो ऐड कर ली। तो इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं और आल्सो आप इन एनिमेशंस पे इवेंट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि कोई एनिमेशन है, लेट्स सपोज बैक है, किक है, या फॉर एग्जांपल डांस एनिमेशन है और उस पर आप दूसरी चीज़ों को हाइड करना चाहते हैं, UI को हाइड करना चाहते हैं, तो यू कैन गो हेयर, यू कैन गो टू इन्वेक्टर कंपोनेंट्स और यहाँ पे आप ऑन करते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि UI जो है वो हाइड हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे UI पे जाएंगे और इसको गेम ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव को अनचेक कर देंगे और जब ऑन एंड एनिमेशन, जब एनिमेशन एंड होगी तो UI को आपने जो है वो आप चाह रहे हैं कि एक्टिव हो जाए वो, तो अब ऐसे ही होगा। आप यहाँ पे साउंड भी प्ले कर सकते हैं, कोई कट सीन एनिमेशन है उसको भी रन कर सकते हैं और हर चीज़ की जा सकती है। सो ये एक सिंपल सी एनिमेशन मैंने आपको दिखाई और ये आप UI को देखिए कि जब हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो UI जो है वो हाइड हो जाएगी, ये देखिए। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे।